अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, उनके एचसीएफ फाइंड करना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट, एच सी एफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट ये भी क्लियर है, कॉमन ये भी आपको पता होगा कि जो सब में आए, एफ का मतलब है फैक्टर। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 4 के फैक्टर होते हैं 1 2 4, और 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6, ठीक है। फैक्टर बेसिकली वो नंबर होता है जब हम उसको किसी नंबर पे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आए वो जीरो है। जिस तरह मैंने कहा कि जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, तो 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार 4, तो जो रिमाइंडर आया जो यहाँ पे बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। इसी तरह अगर 1 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ये भी इसका फैक्टर है। 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें, 4 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो इट्स मीन्स दैट 1 2 4 इसके फैक्टर हैं। इसी तरह 6 के फैक्टर बने 1 2 3 6। फैक्टर तो आपको पता चल गया कि क्लियर हो गया। अब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 6, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट भी हो। देखो, इनमें क्या हमारे पास 1 1 दोनों में आ रहा है, कॉमन भी है, ठीक है, और क्या है 2 भी है, दोनों में आ रहा है। तो सो हमारे पास इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 1 2 जार 2, ठीक है। सो इन दोनों का जो हमारे पास एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया। तो स्टूडेंट, ये था बेसिक सा कंसेप्ट एचसीएफ का। एच का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है। तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 1 देखें। आपने जिस तरह सोल्यूशन मैं कराऊंगा ऐसे ही करना आपने। 21 एक्स स्क्र वाई। स्टूडेंट, अगर हम 21 के फैक्टर बनाएं तो हमारे पास बनता है 3 7 21। एक्स की पावर 2 है तो इसको हम दो दफ़ा लिख लेते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स और ये वाई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है 35 एक्स वाई स्क्र। इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये बनता है 5 7 35, और ये एक्स ऐसे ही वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। अब स्टूडेंट, हमने निकालना है इसका एच सी एफ। क्या निकालना हमने? एच सी एफ। तो एच सी एफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में देखो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं? 7 एक्स और वाई। तो सो हमारे पास इसका जो एच सी एफ आ गया वो क्या आ गया? 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। सो इसका एच सी एफ क्या आ गया हमारे पास? 7 एक्स वाई। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट 1। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो 4 एक्स स्क्र माइनस 9 वाई स्क्र है। स्टूडेंट, आपको पता ना चाहिए कि 4 एक्स स्क्र हमारे पास एक्स का स्क्वायर बनता है, 4 2 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। 9 हमारे पास स्क्वायर बनता है 3 का और ये वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट। ये तो बन गए इसके फैक्टर्स। अब सेकंड वाले देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। स्टूडेंट देखें, इन दोनों के फैक्टर्स तो नहीं बनते, लेकिन देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है। तो x जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 2। दो एक्स की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? सिंपल x माइनस 3y, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो अब हमने बताना है कि
HCF क्या आ रहा है इनका स्टूडेंट? HCF वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। इसके हमने फैक्टर बनाए, ये बने हैं, इसके फैक्टर बनाए तो ये बने हैं। तो बताओ इनके फैक्ट इसके फैक्टर्स में से और इसके फैक्टर में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो दोनों में आ रहा है? तो वो आप देखें कि 2x माइनस थ्री वाई इसमें इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है और 2x माइनस थ्री वाई इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है। सो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x माइनस थ्री वाई। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसी तरह चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट आप देखें अगर एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वल होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी। ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी। ए क्या इधर हमारे पास एक्स है और बी क्या हमारे पास इधर वन है, प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में मैंने ये डिटेल से बताया कि ये हमारे पास किस तरह ओपन होता है फार्मूला। सो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। एक्स माइनस वन एक्स स्केयर प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करो एक्स आ गया, वन का स्केयर हमारे पास वन आता है। सो एक्स क्यूब माइनस वन के हमारे पास ये फैक्टर बने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको देखेंगे एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप देखें ये तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, इसका फैक्टर यही बन रहा है और एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर बन रहे हैं एक्स माइनस वन एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। स्टूडेंट अगर आप गौर करें इसके फैक्टर्स में और इनके फैक्टर्स में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, तो आप स्टूडेंट देखें ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है। सो इनका जो HCF है वो क्या बन जाएगा? एक्स स्केयर प्लस वन। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक ये, इनके हम फैक्टर्स बनाएंगे पहले, फिर देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है इनमें। सॉल्यूशन करें ए क्यूब प्लस टू ए स्केयर माइनस थ्री ए। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो इन तीनों में कॉमन आ रहा है ए। हम क्या करते हैं यहाँ से ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा? ए स्केयर प्लस टू ए माइनस थ्री। अंडरस्टूड है कि जब यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो इनकी एक एक पावर क्या आ जाएगी? इसकी दो पावर आ जाएगी, इसकी एक पावर आ जाएगी, और ये ए जब बाहर आएगा तो अंदर सिंपल माइनस थ्री। ठीक है, अब ये ए ऐसे ही इनके हम बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर बनाने के लिए मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में। फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बनता है। मिडल टर्म है हमारे पास टू ए। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास बने टू ए। तो हमारे पास कौन से नंबर है? एक तो हम कहते हैं थ्री ए और एक हम कह लेते हैं ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो थ्री ए स्क्वायर बन जाता है। अब इधर आ रहा है प्लस, जो साइन इधर होगा आपने बड़े नंबर के साथ वो लगा देना है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बनता है, प्लस माइनस करवाएं तो टू ए बनता है। सो हमें दो नंबर मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन देखो क्या निकल रहा है। एक ये पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर। यहाँ से ए कॉमन निकला तो अंदर क्या रहेगा? ए प्लस थ्री। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकाल लें, और जहाँ से कुछ कॉमन ना निकले वहाँ से आपने वन कॉमन निकालना है। क्या निकालना? वन। जब बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ए माइनस माइनस प्लस थ्री, ए प्लस थ्री सेम है। सो आप ए प्लस थ्री को एक दफ़ा लिखें, ए प्लस थ्री और ये ए माइनस वन।
स्टूडेंट ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। स्टूडेंट यहाँ से हम देखो कि तीनों से कॉमन निकल रहा है ए कॉमन, तो अंदर इनकी एक एक पावर कम हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 2a² प्लस 5a माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने दोबारा इसके फैक्टराइज करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो -6a² बनता है। मिडिल टर्म हमारे पास +5a, दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -6a² बने, प्लस माइनस करवाएं तो 5a बने। तो दो नंबर हमें मिल गए हैं, एक 6a है और एक सिंपल a है। अब इधर इधर साइन हमारे पास प्लस क्या है तो बड़े के साथ प्लस लगाएंगे और छोटे के साथ माइनस लगाएंगे। अब इनके हम बना लेते हैं फैक्टर्स। 2a² प्लस 6a माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये a ऐसे यहाँ से कॉमन निकला हमारे पास 2a क्यों निकला कॉमन, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है। एक a 2 भी बाहर आ गया और एक a भी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा हमारे पास a 2 3 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आएगा और जहाँ से o कुछ कॉमन आए वहाँ से आपने 1 निकालना। जब माइनस कॉमन निकालें तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये a माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a ऐसे ही a+3 दो दफ़ा, इसको आपने एक दफ़ा लिखना है a+3 और ये 2a इसके साथ मिल जाएगा 2a माइनस 1। a+3 सेम है, एक दफ़ा लिख दिया, और ये वाला जो 2a इसके साथ 2a माइनस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने निकालना है HCF। तो HCF मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास ये बने हैं और इसके फैक्टर्स ये बने हैं। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, a+3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 100 इनका HCF क्या होगा हमारे पास a इंटू a+3। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये पार्ट से इसे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में आपने ये मिस्टेक ठीक कर लेनी, बुक में इधर प्लस है लेकिन आपने माइनस कर लेना है। इसके भी फैक्टर बनाएंगे, इसके भी फिर देखेंगे इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हमारे पास t² माइनस 3t माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके देखो फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4t² और मिडल टर्म है -3t। स्टूडेंट हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -4t² बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास -3t बने। तो हमारे पास है एक 4t और एक हमारे पास है t है। हमें चाहिए -3t। जो साइन इधर होगा अपने बड़े नंबर के साथ वो लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, एक -4t है और एक t है। एक -4t और एक +t है -4। स्टूडेंट एक पेयर ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं। इनमें से कॉमन t, तो अंदर क्या रह गया t -4। जहाँ से कुछ कॉमन ना निकले वहां से आपने 1 कॉमन निकालना, t -4। तो इसमें क्या बन गया t -4 और t+1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके भी फैक्टर बनाएंगे इसी तरह हम t² प्लस 5t+4। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर, ये जो फैक्टर बनाना है इसको मैंने 4.2 में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी जल्दी करता हूँ तो इसका मैं ये समझता हूँ कि आपको फैक्टर्स बनाना आते हैं। ठीक है, इसके हमारे पास फैक्टर बनेंगे यहाँ से कॉमन t निकला, t+t जब कॉमन, यहाँ से कॉमन
टी निकला, टी प्लस 4, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकलता, जहाँ से कुछ कॉमन न निकले वहाँ से आपने 1 निकालना है, टी प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन गया हमारे पास, टी प्लस 4 और टी प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो लास्ट वाला टी स्क्वेयर माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हमने इसके फैक्टर भी ढूंढ लिए, इसके फैक्टर भी ढूंढ लिए, इसके फैक्टर्स भी ढूंढ लिए। अब हमने इनका फाइंड करना है एचसीएफ। तो स्टूडेंट एचसीएफ बेसिकली क्या होता है कि इन तीनों एक्सप्रेशन का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखो टी प्लस 1 इसमें भी आ रहा है, इसके टी प्लस 1 इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है, टी प्लस 1 इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है, और टी प्लस 1 इसके फैक्टर्स में भी आ रहा है। तो हमने एचसीएफ पढ़ा हुआ है कि ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी हो और इन सब के फैक्टर्स में कॉमन हो। तो वो कौन सा है जो तीनों में आ रहा है, टी प्लस 1, टी प्लस 1, टी प्लस 1। सो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, टी प्लस 1। तो स्टूडेंट, इसके मैंने आपको 5 पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि अगर सारा काम मैंने करवा दिए तो आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट, लास्ट में वही बात, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।